आज ज़माना ऐसा चल रहा है, लूट पाट। कोई तरक्की कर रहा है उसको देख के जलना। यूँ नहीं कि अगर वो तरक्की कर रहा है तो कभी ना कभी हमारे भी काम आएगा। उसके लिए अच्छे भाव रखना। अगर आप तरक्की कर रहे हो और आपकी तरक्की हो रही है और लोग बाग आपके बारे में अच्छा ना बोल के बुरा बोल रहे हैं, आपको घमंडी बताते हैं, आपको इतराने वाला बताते हैं, आपको गुस्से वाला बताते हैं, तो आप चिढ़ो मत। इसका मतलब है कि वो लोग आप जैसा बनना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पाते। जब वो बन नहीं पाते तो आप लोगों की बुराई करना चाहते हैं। माना भी कोई अच्छा इंसान है, वो कोई काम कर रहा है और हम चाहे कि हम भी ये काम करते हैं चलो, और माना वो आदमी कामयाब हो जाता है उस काम में और दूसरा आदमी कामयाब नहीं होता, तो लोगों को पता है क्या कहना है, अरे बड़ा घमंडी है, अरे छोड़ पर है, क्या है उसके काम में, मन देख रखा क्या काम है, कुछ और करता होगा। मतलब उसी के काम को बदनाम करना, उसी को बदनाम करना जिसको वो अभी टारगेट समझ के काम कर रहा था। तो आजकल का दौर ये चल गया है, किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास लोगों ने ही ख़त्म कर रखा है। कहते हैं विश्वास एक जनक होता है लेकिन हर एक पे फिर वही चीज़ लागू की जाती है। लक्ष्मी माँ होती है, वो उन्हीं पे मेहर करती है जिनके घर में सुख शांति लड़ाई झगड़ा ना हो और प्यार से और संकल्प लेके अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ा जाए, तो वहाँ पर गरीबी को अमीरी में बदलने में टाइम नहीं लगता। एक दिन एक बहू थी, उसके ससुर थे, उनका काम छूट गया, आदमी बीमार रहता था, घर में वो बेचारी किसी किसी के बर्तन झाड़ू पोछा करने जाती थी, तो रोटी का चल रहा था। अपने ससुर को एक दिन कहती है कि भाई आप बाहर जाओ, कुछ भी लाओ, कुछ भी मिले आपको वो उठा के लेके आओ, पर आप खाली हाथ मत आओ घर के अंदर। कहते ठीक है जी। अब बेचारा काम ढूंढने जाता है, कभी कुछ मिल जाता है तो ले आता है, नहीं मिलता तो नहीं लेके आता। ऐसे ही करते करते 3 दिन उसको लगातार काम नहीं मिलता, वो 3 दिन घर नहीं रहता। चौथे दिन उसको भाई भूख लगती है तो कहता है मेरे को तो घर जाना ही पड़ेगा, तो वो घर जाता है, लेकिन बहू की बात याद आती है कि खाली हाथ मत आना। तो एक मरा हुआ सांप था, वो उसको ले जाता है, रास्ते में एक सांप मरा हुआ मिल जाता है, उसको उठाता ले जाता है। कहते पिताजी आप कहाँ थे 3 दिन से, हम तो घबरा रहे थे आप, और ये क्या है? कहता बेटा तूने कहा था कि खाली हाथ घर में मत आना, तो मुझे ये मरा हुआ सांप मिल गया, मैं ले आया। कहते ओहो इसे दूर करो, इसे छत पे फेंक दो। मरा हुआ सांप था, वो छत पे फेंक देता रात को कि सुबह कहीं और दबा देना। अब क्या होता है, दिन में ही एक रानी का हार चील उठा कर ले जाती है, चील उठा कर ले जाती है। चील देखती है कि भाई सांप मरा हुआ है, तो वो ना नीचे उतरती है और हीरे का हार वहाँ छोड़ जाती है और सांप को ले जाती है। तो किस्मत ऐसे भी पलटती है। अब भाई छत पे जाते कि सुबह भाई रात को सांप को ऊपर फेंका था, चलो उसे दबा देते मिट्टी में, देखते तो वहाँ सोने का हार, हीरे का हार जड़ा हुआ, और क्या नाम है, सांप है ही नहीं। अब वो हार को भूल ले जाके चुपचाप सिंदूक में दबा देती है। उसे पता होता है कीमती हार है, लेकिन गांव में ढूंढी पड़ जाती कि भी रानी का किसी ने हार चुरा लिया है, और जिसको भी मतलब चील उड़ा के ले गया, अगर जिसको भी पाया हो तो वो राज्य में दे जाए और उसके बदले उन्हें इनाम दिया जाएगा। लेकिन बहू कहते हैं औरत भी तो कई बार वो हो जाती है, वो नहीं देती। तो ससुर एक दिन कहता है, ससुर को भी नहीं पता था इसके बाहर है, कि भाई राजा ने ऐसे कहा है कि भाई किसी को हार मिल गया तो दे दे, मैं उन्हें इनाम दूंगा। और अगर जब राजा को नहीं मिलती चीज़ तो वो अनाउंसमेंट करवा देता है कि भाई हर एक के घर की चेकिंग करी जाए, जिसके घर में हीरे का हार मेरी रानी का मिला चील नहीं गिरा है। तो पहले हजार तो बहुत बड़ी बात करी, 200-300 परिवारों का एक राज्य होता था भाई, झोपड़ी मकान ऐसे ही होते थे छोटे छोटे, चेकिंग होने में 2 मिनट लगने दे। तो वो कहता है कि भाई बेटा, वो राजा ने कहा है कि अब उसे मौत की सज़ा मिलेगी जिसके घर में हीरे का हार है। तो वो कहती है पिताजी आप है ना साधु बन के जाओ, नकली, और है ना राजा को कहो कि पीछे आपका जो कूड़ादान है ना वहाँ पे हार पड़ा है। वो कहता है तू मरवाएगी, हार तो है नहीं। क्या जो मैं आपसे कह रही हूँ एक बार जाओ तो सही। कहता है ठीक है, क्योंकि उसने कहा था दलिद्री आ रही है लेकिन आप मेरा कहना मानना, समझदार बहू थी, तो जो मैं कहूँ वो करते जाना। तो वो गया और राजा से कहता है कि आपके वहाँ ना कूड़ा है कोई, उसमें वहाँ छानबीन करवा। कूड़े में छानबीन कराते वहाँ हार मिल जाता है। अब राजा खुश, कहता है इनाम मांगो।
कहता जी मैं अपनी बहू से पूछ के बताऊँगा। और वो खुश हो के आता है कि बहू तेरी बात तो सच्ची गई और क्या नाम हार मिल गया है। अब राजा ये कह रहा है कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए। क्या भाई मैं आप वचन दो तो मैं आपसे मांगूँ। बोलो ठीक है। और कहना कि दिवाली के दिन किसी के घर में 3 दिन दिए ना जले, सिर्फ हमारे घर में दिए जले। बोलो ठीक है। राजा के पास जाता है, कहता जी मैं इनाम मांगना चाहता हूँ लेकिन आपको मुझे वचन देना पड़ेगा। कहता क्या? कि भाई मैं वचन चाहता हूँ कि भाई जब भी मैं मांगूंगा। कहता ठीक है मैं वचन देता हूँ, आप जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगा। तो कहता है कि भाई 3 दिन दिवाली के किसी के घर में दिया ना जले, बस हमारे घर में दिया जलेगा। राजा गुस्सा होता है लेकिन वचन के कारण बंधा होता है। कहता है प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो अनाउंसमेंट करवा देता है कि 3 दिन किसी के घर दिया नहीं जलेगा। धनतेरस का दिन था, अंधेरा चारों तरफ, कहीं दिए ना जल रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा। और उसी के घर में एक देसी घी का दीपक चल रहा। धनतेरस के दिन लक्ष्मी आती है, देखती है कि अरे चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो रहा है, किसी ने मेरे आने का स्वागत ही नहीं करा। लक्ष्मी बहुत गुस्से में होती है। वो फिर आगे चलते देखती है कि एक छोटी सी झोपड़ी है वहाँ जहाँ देसी घी का दिया जल रहा है। वहाँ लक्ष्मी माँ जाती है और उनके घर में एक बड़ा सा बक्सा सोने की मुद्राओं का रख के आ जाती है और आशीर्वाद दे के आ जाती है, महल बन जाए इससे। वो चली जाती है। सुबह जब वो उठती हैं, बहू देखती है अरे सोने का इतना बड़ा बैग भरा हुआ है, असरफियाँ हैं। तो वो कहती है पिताजी आप है ना क्या नाम राजा के पास जाओ, राजा गुस्से में हो रहा होगा कि दिवाली के दिन किसी को दिए नहीं जलाने दे रही। आप उनको बोलो कि अब भाई सब दिए जलाएं और आपके ऊपर है ना कोई बुरी विपत्ति आनी थी, इसलिए मैंने ये कहा था कि दिए ना जलें। अब वो बाप फिर साधु बन के जाता है और कहता है जी अब क्या करने आए यहाँ पे। राजा गुस्से में था। कहता है महाराज मैंने तो आपसे ये काम इसलिए करवाया था कि भाई आपके राज्य पे कोई बहुत बड़ी विपत्ता आनी थी जो कि टल गई। अब आप सबको कहें कि छोटी दिवाली बड़ी दिवाली आराम से सारे त्यौहार मनाएं, सब दिए जलाएं। तो राजा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने आप से कुछ इनाम देना चाहता हूँ। वो भी एक 100 असरफियों का 1000 असरफियों का एक थैला भरा उसको दे देते इनाम के तौर पे। कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा सोचा। अब भाई घर आ जाते हैं, दोनों तरफ से लक्ष्मी आ जाती है। तो कहते हैं अब मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए। उस बहू ने प्यार रखा घर के अंदर और उन्होंने कहा कि आप घर से बाहर जाओ, पैसा ना मिलेगा तो कुछ भी मिलेगा घर से बाहर, अब वो ही लेके आ जाना। फूल पत्ते मिले वो लेके आ जाना, कहीं से कुछ पड़ा मिले वो लेके आ जाना, भीख मत मांगना, लेकिन आप घर में जब भी आए तो खाली मत आना। अरे आप जब बाहर जाओगे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, काम धंधा कुछ ना कुछ किसी से कुछ ना कुछ मिलता ही है। अब घर में ही पड़े रहोगे कि बुरा समय है बुरा समय है, मैं क्या करूं, बाहर जाके क्या करूं, बाहर जाके क्या करूं। अरे बाहर जाओगे 10 लोगों से मिलोगे, कोई ना कोई तो विपत्ति का हल मिलेगा। आप सोचो कि नहीं मुझे तो घर में ही पड़े पड़े लक्ष्मी माँ मेरे घर में आ जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ भी पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे लक्ष्मी माँ किसी के ऊपर मेहर नहीं करती। फिर वही बात आ जाएगी जब कोई आदमी तरक्की करा तो तुम लोग उससे चिढ़ते हो, अरे वो फलाने तरक्की कर रहा है। माना तुम्हारे पर दुख है विपत्ति है, ये तुम्हारे दिल को पता होना चाहिए, दूसरे को नहीं। तो आप जब घर से बाहर निकलोगे आपका अपना स्वाभिमानी चेहरा एक अलग ही दिखता है, उस पर एक अलग ही नूर आता है, अपने आप काम मिलेगा। काम ना मिलेगा तो भगवान कहते हैं भूखा उठाता है सुलाता नहीं है। आपको ज़रूर शाम के टाइम जब आप अपने बच्चों के पाओगे भगवान आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा, आशीर्वाद के तौर पे देगा कि ये बंदा घर से बाहर आया, काम धंधे के लिए निकला, किसी चीज़ के लिए भी निकला है, तो मैं इसे कुछ ना कुछ ज़रूर लेके भेजूँ घर पे। भगवान से ज़्यादा कोई नहीं जानता किसी को। कभी भी माया का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। भीख मांगने से स्वाभिमान मर जाता है और भीख मांगने की आदत पड़ जाती है। कभी भी फ्री का नहीं खाना चाहिए। कितना ही बुरा समय आए, आपको कोई फ्री में वो कर रहा है तो आप मत वो कीजिए। मेहनत कसाले में जो बरकत है वो फ्री में नहीं है, गलत कामों में नहीं है। आप खाली ना बैठ के अपने मन में संकल्प लें कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। निराशावादी ना बने, आशावादी बने। भगवान का आशीर्वाद फिर आपके सर पे हमेशा बना रहे। मैं सोनिया कौशिक, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ।